चला जा मुलायम, टाइम हो रहा। मम्मी तुमने लहसुन प्याज गिरवा उसमें सब्जी में। हाँ कर अब सारी जर्सी धोली खाली कर दे से। इंगे चल पैंट के साथ निकल जाओ। इंगे चलो दोनों, इंगे चल चल इंगे चल, इंगे बना घर सारी सफेद जर्सी का देकर नाश करा। हैप्पी दिवाली। अभी तो लगी बहू से उस सूट को देख ना लू मैं पा रहा हूँ क्या पा रहा जना कोई नुका होगा जना इनकी बहू का सूट नहीं का इतने सूट है कहाँ ले जाओगी। कैरी कर उसकी एक गरम पजामे से ले ये कुर्ती जो तूने दी थी ना वो उसकी एक पजामे ले। हाँ तो उसकी तो पजामी कह रही लेके दे देंगे। तो कह रही कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, सुनकर आप लोगों को बेचंबा आएगा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब फिर मुझे काफ़ी दूर तक उस चीज़ के लिए जाना पड़ा, बहुत परेशानी उठानी पड़ी, पर शुक्र है भगवान का वो चीज़ मेरे टाइम रहते ही मिल गई। दरअसल क्या हुआ, जैसे मैं ससुराल से वापस लौट रही थी तो पहले मैं बता दूं यहाँ पे मैं बना रही हूँ फूलों की माला। तो ये दिवाली वाला व्लॉग है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं किया, झालर वगैरह हमने नहीं लगाई, ज़्यादा एक दो ही लगाई हैं। तो फूलों की माला बना रही थी मैं मंदिर सजाने के लिए। क्या हुआ, मैं जैसे ससुराल से लौट रही थी तो मेरा जो कपड़ों का बैग था वो जो ऑटो वगैरह आती है मैजिक वगैरह उसमें मैं आ रही थी उसमें छूट गया बस में उसके मतलब छत के ऊपर उसने रख दिया ड्राइवर ने कि यहाँ पे रख दो, जब आप उतरोगे मैं तो मैं उतार के दे दूँगा। अब वो जब मैं आधे रास्ते गांव के मतलब घर के आसपास लगने वाली थी तो मेरे याद आया कि मेरा बैग जो है वो छूट गया। और फिर मैंने पता करा तो वो जो मैजिक थी वो काफ़ी दूर निकल चुकी थी। मेरे को टेंशन हो गई क्योंकि उसमें मेरा पुराना फ़ोन रखा हुआ था, कपड़े थे उसमें, एक नया सूट था मेरा, बच्चों के कपड़े थे। तो मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं घर आने से पहले ही रास्ते में मेरे को मम्मी मिल गई और छोटे वाला भाई, क्योंकि वो लोग हमें लेने के लिए जा रहे थे। मेरे साथ कोई भी और भी आया था, आगे वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा वो सदस्य कौन आया था। तो फिर मैं वहीं से रिटर्न आधे रास्ते से वापस हो गई और वहाँ से वापस होकर फिर मैंने एक ऑटो की अपने गाँव में से, उसमें बैठ के मैं अपना बैग लेने के लिए उस मैजिक का पीछा करने के लिए गई, पर वो मैजिक जो है फलावदा पहुंच चुकी थी। फिर हमें वहीं से ऑटो वाला जो है ना उसने बोला कि मैं देखता हूँ किसी को कॉल करके कि वो कौन लड़का था, कैसे क्या, देखते हैं पता करने की कोशिश करते हैं, अगर बैग उसमें होगा तो मिल जाएगा। पर मेरी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। फिर उसने जो है ना, वो हमारे पास में ही गाँव पड़ता है, एक वहाँ का लड़का था जो मैजिक चलाता है। फिर उस भैया ने उस पर कॉल की, फिर उसके भाई पे कॉल की, फिर उस पर मैजिक वाले पे कॉल की और उससे मेरी बात कराई। मैंने बोला भैया आपकी मैजिक में मेरा बैग रह गया है तो आप मेरा बैग उतार लीजिए, कभी कोई और सवारी उतार के ले जाओ, उसमें मेरा पुराना फ़ोन भी है, कुछ और भी कपड़े वगैरह हैं। तो उन्होंने बोला हाँ जी आपका बैग है, मैंने उतार लिया है, ठीक है, आपने कॉल करके बता दिया। यहाँ मैं कर रही हूँ दिवाली की तैयारी, पूजा की, और शाम की पूजा कर लेते हैं, आगे की बात मैं आगे बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पूजा कर लेते हैं। तो हमारे पापा जी जो है उनकी तबीयत ख़राब ही चल रही है, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। तो पापा जी बोल रहे थे कि आप लोग ही कर लो। मैंने कहा मम्मी को जाके बोल लो कि मैं बुला रही हूँ। तो पापा जी मेरे कहने से आ गए, कह रहे तुम ही कर लेते। मैंने कहा घर के बड़े करते हैं पूजा, सबसे पहले आप और मम्मी करो, क्योंकि मम्मी घर की गृह लक्ष्मी हो और आप घर के करता धरता हो, मेरे माँ बाप जो हैं वो बड़े हैं, आप करो, आपका अधिकार बैठता है। क्योंकि अब मेरे लिए तो ये पराया घर हो गया, ससुराल ही मेरा घर है, और यहाँ आप लोग सबसे पहले करो, फिर भाभी, फिर मैं करती हूँ बाद में। तो यहाँ पर जो है ना हाल फिलहाल में मम्मी पापा को मैंने पूजा करवाई, हम लोग जो है ना लक्ष्मी जी की आरती यहाँ पर गा रहे थे। पापा जी को बहुत दिक्कत हो रही थी, बैठने में, उठने में, चलने में, बड़े हाँफ रहे थे, बड़ी दिक्कत थी उन्हें। उनकी तबीयत जो है ना बहुत हर रोज़ की रोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे मैंने पापा जी को कह दिया कर लो, भगवान का नाम लो, इस बार सब सही करेंगे। बहुत तबीयत ख़राब रहती है पापा की, अगर आप लोगों को आवाज़ सुनाऊँ, दवाई चल रही है, ऐसी बात नहीं है, तो आप भी मतलब रोने लगोगे। रात वो कुछ ऐसा बोल रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत जी दुखी हुआ। उनको दुखी देखकर हम लोगों का भी मन दुखी होता है, उनकी तबीयत ठीक रहे तो हमें भी अच्छा फील होता है। और बाद में फिर है ना भाभी से पूजा कराई, फिर बच्चों ने, हम सब ने मिलकर, कि छोटा भैया यहाँ पर नहीं था। और बस अभी जो है लक्ष्मी मैया से यही दुआ है कि अपना हाथ आशीर्वाद दे, बाल गोपाल, राधा रानी मेरे परिवार पर, हम सब पर, अपने बच्चों पर बनाए रखना। तो अभी जो है ना मैं यहाँ लगा लेती हूँ पहले सारे भगवान जी को टिक्का, फिर उसके बाद जो है मिठाई जो इसमें रखी हुई है उनका भोग लगा के सारा प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दूँगी। तो फिर क्या हुआ, उसने मेरा बैग जो है ना
उतार के रख दिया कि आपका बैग जो है मैंने उतार लिया, और अगली मैजिक जो आएगी आप खा लो, मैं उसमें आपका बैग रख दूंगा। आप है ना नंबर याद कर लो, और वहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है मैजिक आएगी, 3:40 पे। हाँ, आप उसमें से उतार लेना। तो मैं तभी तो आगे पहले, सबसे पहले आपने देखा होगा भाई को बोल रही थी जल्दी चला जा, वो मैं इसीलिए बोल रही थी भाई चला जा, कभी बैग मेरा फिर जो है ना उधर मीरापुर चला जाए, निकल जाए इधर से फिर मैजिक, और मेरा बैग ना मिले। ये तो बस ईश्वर की कृपा है कि बैग मिल गया। दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया किराया देने में, बच्चों की हफ्जा जब्जी में। और नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी मेरी कोई चीज़ छूट जाए, हो जाता है पर कभी कभी, पर बट जब मेरे को बैग मिल गया, मैंने सारे सामान चेक किए तो सब मिल गया उसमें। और यहाँ पर जो है ना मम्मी वो कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, खाना पूजते हैं, मिठाई वगैरह पूजते हैं, तो वही सब किया मम्मी ने। दीपक वगैरह जो थाली जो हमने पूजा की थी वो भी रखते हैं, उसमें मिठाई थी वो सारी पूज के, ये जो जल है वो चंद्रमा को दे देंगे। और ये भोजन जो है घर में हमारा कोई भी सदस्य खा लेता है, इसमें से 2 पूरी गाय को चली जाएगी, बाकी पापा खा ले, बच्चे खा ले, ऐसे खा लेते हैं हमारे यहाँ पे। और कल गोवर्धन पूजा आपके यहाँ होगी या नहीं होगी बताना। फिलहाल जो है ना बच्चों को थोड़ी सी पटाखे दिला के लाई थी मैं, वही बच्चे छुटा रहे हैं। तो भाभी ने ना आके, भाभी को मैं बोल रही थी, आपने आगे वीडियो में देखा होगा, पूरी बात बता दूँ इससे पहले कि कोई बोले भाभी को क्या बोल रही थी। मैं बोल रही थी जब वो आई वो पुराना सूट पहन रही थी और बहुत ही ज़्यादा भद्दा था वो, मैंने कहा ये मत पहना करो, आपके पास इतने कपड़े हैं, अच्छे कपड़े पहनो, कोई क्या बोलेगा, कैसे कपड़े पहनती है, इनकी बहू है नहीं क्या, ऐसे क्यों पहनती हो। 2-3 कुर्ती तो मैंने उनको गरम दे दी है, एक कुर्ती और मैंने गिफ्ट की थी। आपने कहा था दीदी वाइट कलर की मत करते, तो अभी दूसरी जो की है वो रंगीन है, मैं उनको बोल रही हूँ उनको पहनो अच्छे से। तो बच्चे जो है ना प्रसाद के लिए ये वाली मिठाई खा लूँ, ये खा लूँ, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो जो बचेगा बाद में तुम लोग खा लेना, पर अभी थोड़ा थोड़ा बांट के दूंगी मैं सबको। तो यहाँ पर किसी को ये खाना है, किसी को ये खाना है, मैंने कहा सब दे दूँगी बेटा, घर के सब सदस्यों को मिलना चाहिए, पूजा का प्रसाद है। अर्चित भी दोनों हाथ करके खड़ा हुआ है, कह रहा बहुत कम खाता है मीठा वगैरह, तो उसको भी थोड़ा सा फिर भी भोग लगवा दूँगी मैंने कहा थोड़ा सा भोग बेटा आप भी लगा लेना, जो मेरे साथ सदस्य है उसको भी दूँगी भोग, ये तो भगवान जी का प्रसाद है, सबको मिल बांट के खाना चाहिए। और अभी आगे आगे चलिए, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कितने पटाखे बच्चों ने फोड़े, क्या करा क्या नहीं, थोड़े बहुत ही, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं लाई थी जिससे प्रदूषण हो, बच्चों को नुकसान हो, या वो तेज़ी से फटके, बस ऐसे ही नाम मात्र के। और हमारे गांव में ना मोमबत्ती बांटते हैं एक दूसरे को। सिवाय दिवस क्यों धरे गए पता, हमारे यहाँ गोदन बनाई जागी, गोबर की गोदन बनाई जा, यही बनाई जागी, और आदमी की तरह बना है, मुझे पता 5 गन्ने, हाँ दिवे वगैरह बहुत अच्छा बना ढंगा। मॉर्निंग थोड़ी लेट ही होती है क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, मेरे को कुछ ऐसा काम नहीं है कि भाई कुछ काम करना है या किसी की वो है, तो मैं अभी लेट से उठी हूँ। सूरज निकल गया है और आज जो है ना गोवर्धन पूजा नहीं बता रहे हैं क्या आप लोगों के यहाँ, आज सोमवार के तो आज दिन सोमवार है, तो हमारे यहाँ पर जो है ना गोवर्धन पूजा आज नहीं की जा रही है, बोल रहे हैं कि ग्रहण पड़ रहा है। क्या आप लोगों के यहाँ भी आज गोवर्धन पूजा नहीं की जा रही है, ग्रहण पड़ रहा है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत जगह आज भी गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ नहीं है, सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। तो आप लोग करते हो जस्ट अगले दिन वैसे गोवर्धन मनाई जाती है,
पर मैं देख रही हूँ पिछले साल भी शायद उससे 1-2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि किसी कारणवश गोवर्धन पूजन नहीं हो पाया था। आपके फिर वही रिटर्न आया है, अगले दिन नहीं हो पाया, कल होगा। तो आप सभी के यहाँ मनाई जाती है या किसी के यहाँ नहीं मनाई जाती या किसका होती है, मतलब मेरा पूछने का रीज़न ये है। और जो हमारे पास में एक गांव पड़ता है उसमें 1 महीने पहले गोवर्धन पूजा हो जाती है, बाकी 1 महीने के बाद फिर ये दिवाली मनती है। 1 महीना पहले गोवर्धन पूजा कर देते हैं। तो फाइनली आज आप सूरज में बदलाव देख सकते हो, किस तरह का बदलाव है। ग्रहण का शायद टाइम जो है वो शुरू हो चुका है या होने वाला होगा अभी, बट अभी मेरे को देखना होगा क्योंकि ग्रहण में बहुत सारी चीज़ों का वो करना पड़ता है बस वो वगैरह का ज़्यादा वो करना पड़ता है। पूरे घर में मम्मी ने जो है ना झाड़ू लगा दिया, अभी काम करने लग रही है।